देश के प्रधानमंत्री, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी दोनों अपने अपने वादे कर चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए। वादे करने के बाद वहां पे लोकल सर्वे निकल के सामने आया है और आप लोगों ने टेलीविज़न पर सर्वे भी देखा होगा। लोकल सर्वे और नेशनल सर्वे दोनों सर्वे बिल्कुल अलग अलग होते हैं। नेशनल सर्वे में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है, लेकिन लोकल सर्वे में खास करके चौंकाने वाला सर्वे आया है। इसीलिए हम बात करने वाले हैं लोकल सर्वे के बारे में। सबसे पहले आप लोग को बता दें, राहुल गांधी अपने वादे कर चुके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री वादे कर चुके हैं। उसके बाद वहां पे लोकल सर्वे कराया गया है, जो लोकल सर्वे निकल के सामने आया है। ये लोकल सर्वे के आधार पर, वहां के जनता के मूड के आधार पर आराम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार जा रही है। आपको पता ही होगा, शिवराज सिंह वहां पे अभी फिलहाल मुख्यमंत्री है। शिवराज सिंह 20 साल से लगभग वहां पे मुख्यमंत्री हैं। अब शिवराज सिंह को उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार शिवराज सिंह को मेन चेहरा नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो मेन गढ़ है, जिसे हम लोग शहरी क्षेत्र कहते हैं, शहरी क्षेत्र में 80 सीट में मात्र 40 सीट जीत पा रहे हैं। 80 सीट है शहरी क्षेत्र में और उसमें सिर्फ 40 सीट जीत रहे हैं। तो कांग्रेस का जो कब्जा है या जलवा है शहरी क्षेत्र में दिखना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के करप्शन वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है मध्य प्रदेश में, और हमारे देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी करप्शन के मुद्दे ही पे इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, खास करके कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। जैसा कि इलेक्शन लड़ा गया था कर्नाटक में करप्शन पे इलेक्शन लड़के आराम से जीते हैं। वही रूल इस बार मध्य प्रदेश में अपना रहे हैं और करप्शन के आधार पर यहाँ पे इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द ये करप्शन बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत बनने वाला। क्यों? लोकल सर्वे के आधार पर शहरी क्षेत्र के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 150 सीट आते हैं और 150 सीट में से महज भारतीय जनता पार्टी 50 सीट लेकर आ रहे हैं। 150 सीट में महज 50 सीट लेकर आ रहे हैं। मतलब अगर हम 50 सीट जोड़ ले देहाती का, ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का 40 सीट, तो टोटल होता है 90 सीट। और बहुमत के लिए होना चाहिए 116 सीट, मतलब बहुमत से बहुत पीछे है। और कांग्रेस शहरी क्षेत्र में 40 सीट और ग्रामीण क्षेत्र में 100 सीट, तो टोटल हो जाता है 140 सीट, मतलब बहुमत से बहुत आगे और बहुमत को आसानी से टच कर रहे हैं। तो इस बार आसानी के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार रहे हैं और कांग्रेस अपना जलवा दिखा रहे हैं। अब ये सवाल आता है कि यहाँ पे मोदी मैजिक या फिर आपको पता ही होगा अमित शाह चाणक्य है, ये दोनों का मैजिक चला क्यों नहीं? इसके ऊपर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें। या फिर राहुल गांधी अब देश के सबसे बड़ा नेता बन चुके हैं या चाहने वाला नेता बन चुके हैं, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद।